जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं रवि आज सुबह रविवार के दिन रात्रि 11:20 पर मैं सत्संग कहने गुरु जी के सात वीरवार की सेवा गुरु पा ने मुझे दी। अपने सत्संग को शेयर करने की गुरु का धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद कि मेरा जीवन आपने एक सत्संग बना दिया। धन्यवाद धन्यवाद आपको, जो भी कुछ आपने दिया, जो दे रहे हैं तो देने वाले हैं, सभी के लिए धन्यवाद। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगा। जब मैं पहली बार दिल्ली जा रहा था गुरु जी के दर्शन के लिए, तो जो बस का नंबर था वो 777 था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी ने दी। और संगत जी, मैं कहूँगा जब पहली बार मैं मंदिर गया, गुरु जी के मंदिर गया, वहाँ पर जब मैं दर्शन करके निकला तो एक दान पात्र था, पेटी था। तो वहाँ पे मैंने सेवादार जी से पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये दान पात्र है। मैंने कहा कि इसमें कोई दान है। बोले कि नहीं, अब तो लेट हो गई, आप किसी को बाहर आप दान दे दीजिएगा, वो गुरु जी को पहुँच जाएगा। मैंने कहा ठीक है। हालांकि अंदर तो मन से दुख तो हुआ, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर जैसे ही मैं दर्शन करके लंगर प्रसाद करके मैं पीछे के रास्ते से मंदिर से निकला, वैसे ही देखा कि वहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं, जो वहाँ पे गंदगियाँ फैली हुई थी, मतलब ग्लासेस वगैरह जो फैले हुए थे या पत्तल घूंगा जो भी फैला हुआ था, तो वो बच्चे उसको इकट्ठा कर रहे थे। तो जैसे मेरे मन में आया कि बच्चों को ही दे दे कुछ, तो वो दान गुरुजी ने अपने आश्रम में ही, मंदिर में ही करवा दिया। जय गुरुजी। फिर उसके बाद से जब मैं मंदिर गया था गुरुजी के पहली बार, तो फिर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मतलब मैं जितनी भी प्रार्थनाएं मैं सोच कर गया था, मैं जितना भी सोच कर गया था, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो मैं चुपचाप गया और लंगर प्रसाद किया, चुपचाप चला आया। लेकिन मेरे मन में एक बात आई थी कि मैं कुछ नहीं करूँगा तो कम से कम गुरुजी का मंत्र जाप कर लूँगा। तो ये बात भी, मैं बाहर निकला, वहाँ जहाँ पे अपने ये जोड़े रखे रहते हैं, जूते चप्पल जहाँ रखे रहते हैं, वहाँ पे मैं पहुँचा। फिर मैं, ये भी मेरे दिमाग से निकल गया कि मैं मंत्र जाप करूँ। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, खुश था, दुखी था, मतलब बहुत सारे, मतलब गुरुजी को दुखी का मतलब कि अपने भावनाएं व्यक्त करने आया था, ये दुख मतलब। और लेकिन दर्शन वगैरह जो हुआ तो गुरुजी की देन है सब कुछ। फिर जैसे ही मैं जोड़ा अपना जूता पहन के, मतलब वहाँ से निकला, तो एक स्टिकर गिरा हुआ था वहाँ पे, और उस स्टिकर पे लिखा हुआ था 108। तो जैसे मेरे मन में एक कॉल आई कि 108 बार तू मंत्र जाप कर। मेरे मन ने बोला तू मंत्र जाप कर, और गुरु जी का जो शिवलिंग का गुम्ब जो शिवलिंग है मंदिर में, उसको देखते हुए मैंने फिर गुरु जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, मैंने मंत्र का 108 बार वहीं खड़े खड़े जाप किया। शुक्राना गुरु जी, आप हर पल मेरी पहली यात्रा में आप मेरा ध्यान देते रहे, मेरी भावनाओं को आप समझते रहे। धन्यवाद, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मेरे दांतों में राइट साइड मेरे जबड़े में बहुत ज़्यादा दर्द था। इवन बहुत ज़्यादा वहाँ किनारे छाले भी निकल आए थे। दर्द इतना ज़्यादा था कि मेरा मुंह नहीं खुल पा रहा था, मैं सो नहीं पा रहा था, मैं ब्रश नहीं कर पा रहा था, मैं कुछ खा नहीं पा रहा था, और 9 दिन का व्रत के कारण और भी मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी तरह 2 दिन पहले मैं दर्द से तड़प रहा था। फिर मैंने गुरु जी का टीका प्रसाद लिया, और मुंह खोल कर जहाँ पे मेरे को दिक्कत थी, मैंने वहीं पर टीका प्रसाद लगा दिया। गुरु जी का जो टीका प्रसाद होता है, मैंने वहाँ पे लगा दिया, चंदन प्रसाद वहाँ पे लगा दिया मुंह के अंदर, और फिर चुपचाप गुरु जी का नाम लेके सो गया। संगत जी, अगले दिन से ही मेरा ये रोग बिल्कुल ठीक हो गया। 2 दिन में ये दिक्कत थी, 2 दिन पहले, और आज मैं अभी बोल पा रहा हूँ, मुंह खोल के खा पा रहा हूँ। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये गुरु जी की मेहरबानी है, गुरु जी के चमत्कार है, गुरु जी का आशीर्वाद है। शुक्राना। मेरे पिताजी का पैर में बहुत दर्द था संगत जी, बहुत ज़्यादा दर्द था। और गुरु जी का एक स्वरूप ला के मैंने अपने कमरे में, पिताजी के कमरे में मैंने रखा था, बट किसी ने साफ़ सफाई करते वक्त वो स्वरूप जो को कहीं उन्होंने रख दिया, किसी ने कहीं स्वरूप को रख दिया। वो स्वरूप मैं खोज रहा था, मिल नहीं रहा था। फिर गुरु जी का एक टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया कि मुझे घुटन हो रही है, बाहर निकाल। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे पास गुरु जी के जो भी स्वरूप है वो तो सब मैंने फ्रेम करा के अच्छे से रखे हैं, अब कौन सा स्वरूप मैं भूल भी गया था।
फिर कुछ सामान मेरे को रखना था पापा के रूम में, तो अचानक से मैंने वो सामान उठाया और जाके सीधे वहीं पहुंच गया जहाँ पे मुझे रखना था। देखा कि गुरु जी का स्वरूप वहाँ पड़ा हुआ है, शुक्राना। फिर मैंने उस स्वरूप को बाहर निकाला और पापा के रूम में एज इट इज़ जैसे रखा था मैंने लगा दिया। फिर तुरंत स्वरूप को रखते ही विदिन 15 to 20 मिनट्स एक तितली पापा के कमरे में आ गई और उसी वक्त एक पतंगा पापा के कमरे में आया। तितली चुपचाप जाके बैठ गई और पतंगा जो घूमता रहा। फिर मैं ऑफिस चला गया। शाम को आके देखा तो वो भी तितली वो वहीं बैठी हुई थी जहाँ पे बैठी थी, और फिर वो पतंगा जो है पंखे से शायद कट के वो कट गया था, पतंगा मर गया था। तो फिर मुझे सत्संग के माध्यम से लोगों के संगत लोगों के मुंह से मैंने सुन रखा है कि जब ऐसा कुछ होता है तो गुरु जी ब्लेस करते हैं। और वाकई पापा ने मेरे खुद आज शाम को बोला कि मेरे पैरों में बहुत रिलीफ़ है, और मेरे पैरों में जैसे खुजली हो रही थी, और खुजली के बाद जो है दर्द जो है मेरा बहुत रिलीफ़ है, और मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना कष्टों को काटने के लिए। शंकर जी, अभी भी मेरे पापा के पैरों में तकलीफ़ है, वो उस तरह का तकलीफ़ आ रही है जा रही है, लेकिन गुरुजी बहुत सारे कष्ट काट रहे हैं उनके पैरों पर। मैं टीका प्रसाद और जल प्रसाद गुरुजी लगवाते हैं, तो प्रार्थना करता हूँ सब कुछ अच्छा हो जाए। एक दिन 100% मेरे पापा अपने पैर पे चलेंगे। गुरु जी के जल प्रसाद टीका प्रसाद पे बहुत मुझे विश्वास है। मैं टीका प्रसाद में अपने गालों पे भी लगाता हूँ, दुख लगा रहा था, आज मेरा पूरा मुंह खुल रहा है, और ये कुछ नहीं बस एक हफ्ते के बीच की घटना है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आज माता जी के दर्शन कराए गुरु जी ने। मैं माता जी के दर्शन कर रहा था, मैंने कहा गुरु जी अगर माँ मेरी बात आप सुन रही हैं, मेरी प्रार्थना सुन रही हैं, मेरे दुख दर्द को आप देख रही हैं, तो प्लीज़ मुझे कोई अपना बताइए। तब तक एक तितली जो है रात के वक्त मतलब पंडाल में उड़ कर आई, और फिर वो तुरंत वहीं पे चली गई जहाँ से आई थी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा संगत जी, गुरुपा के बहुत आशीर्वाद है। गुरुपा बहुत सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। गुरुपा, हमारे गुरुपा ने बहुत सारे कष्टों से हमें बचाया है, बहुत सारे कष्ट काट रहे हैं, उसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी। मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और मैं मन पे जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव हर 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 महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा सत्संग है जो मैं स्टार्टिंग से शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी शेयर किया है। तो एक्चुअली 2019 से जो हमारी प्रॉब्लम चल रही है वो टिल डेट तक चल रही है संगत जी, और ये 2019 से 24 तक बहुत ही ज़्यादा स्टक सिचुएशन में हम थे, फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली हम बहुत डाउन जा रहे थे, और समझ नहीं आ रहा था ये सारी चीज़ें कैसे और क्यों हो रही है। तो अचानक से गुरुपा ने हाथ थामा और हमें उन सिचुएशन से बाहर निकालना स्टार्ट किया। संगत जी, धीरे धीरे सिचुएशन अच्छे होने लग गए, और हेल्थ वाइज बहुत कुछ अच्छा हुआ। हमारे हेल्थ सही हो गए। मैं सर्वाइकल से परेशान थी, वो गुरुपा ने ख़त्म किया। और मेरी मम्मी बहुत ही, उनको भी हेल्थ इशू रहते थे, उन्हें भी उन्होंने ख़त्म किया। गुरुपा ने हमें सचमुच में हेल्थ ब्लेस किया संगत जी, और हेल्थ वाइज हम काफ़ी सुधार देख रहे हैं अपनी लाइफ में। और कुछ चीज़ें होती है संगत जी जो हमारे ही कर्म होते हैं, जो हमने किए होते हैं, जिसकी सज़ा हमें मिलती है, और वो हमें क्लियर करना होता है।
तो कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आए। और फिर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड के जॉब जो चले गए थे 2021 में, वो भी गुरुपा ने 25 में मार्च में उन्होंने बहुत अच्छा एक जॉब ब्लेस किया उन्हें। तो संगत जी, हमने सोचा कि हमारी लाइफ अब बिल्कुल पटरी पे है और हम उस पर खुशी खुशी चल रहे थे। लेकिन संगत जी, अचानक से अगस्त में फिर से मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। और बस संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। मैं जानती हूँ गुरुपा के अब भी पॉजिटिव मैसेज आते रहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने सब कुछ सही कर दिया है। और बहुत सारी चीज़ें, घर भी लेना है तुम्हें और उस मंजिल पे पहुंचाऊंगा जहां कोई नहीं पहुंचा। तो ये सारी मैसेज बहुत सारे आते रहते हैं और सारे पॉजिटिव मैसेज। तो बस मुझे पता है गुरुपा ने जब हाथ थामा है तो गुरुपा ही हमें आगे लेकर जाएंगे। लेकिन इंसान हूँ संगत जी, तो फिर से वही इल्यूज़न भ्रम में हूँ कि पता नहीं अब ये सब क्यों हो गया फिर से। तो सारी चीज़ें ठीक हो, मैं दुआ करती हूँ, मैं अरदास करती हूँ गुरुपा से, गुरुपा आप सब कुछ ठीक कीजिए प्लीज़, क्योंकि इतने साल हो गए हैं, अब ये बर्दाश्त नहीं होता। गुरुपा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ, बस एक अच्छी लाइफ हो जो हम अच्छे से जी पाए। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए गुरुपा, बस मेहर कीजिए बाबा। और संगत जी, गुरुपा सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारे आसपास कितनी निगेटिविटी है, निगेटिव लोग हैं, निगेटिव सिचुएशन है, सब कुछ। लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि बाबा वो सब कुछ दूर करेंगे और हमारे लाइफ में फिर से वो खुशहाली लाएंगे और हम फिर से हंसना सीख जाएंगे। गुरुपा, आपसे अरदास है बाबा, आप सब कुछ ठीक कीजिए और हम पर मेहर कीजिए, अपने सारे संगत पे मेहर कीजिए बाबा। मेरे बच्चे पे भी मेहर कीजिए। वो जॉब कर रहा है लेकिन बाबा वो नाइट शिफ्ट की वजह से काफ़ी हेल्थ इशू में जा रहा है वो, तो उसे आप बाहर निकालिए बाबा, कुछ सॉल्यूशन दीजिए बाबा। आप मेहर कीजिए बाबा, मेहर कीजिए। आपसे इतनी ही अरदास है बाबा, अपने सारे बच्चों पर मेहर कीजिए, सबको खुश रखिए बाबा, सबको हर दुख से दूर रखिए बाबा। उन्हें सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए और सबके साथ सबके अंग संग रहें बाबा। बस संगत जी, मेरा ये छोटा सा सत्संग था। मैं दोबारा सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु। जय गुरु जी। आज 19 सितंबर है। आज शुक्राने का दिन है, शुक्रवार है। मैं बहुत टाइम से अपना सत्संग शेयर करना चाहती थी मगर कर नहीं पाई। तो आज आपकी आज्ञा से मुझे सत्संग शेयर करने मिला है तो मैं ये शेयर करना चाहूँगी। आज अभी शाम के 5 बजने वाले हैं। आज आपकी बेटी आपका सत्संग शेयर करना चाहेगी। गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, जब से गुरु जी की संगत बनी हूँ, गुरु जी ने अपनी शरण में लिया है, तब से क्या ही बताऊं। हर पल, हर घड़ी, हर श्वास में मैं शुक्राने से भर गई हूँ, क्योंकि हमेशा ही गुरु जी अंग संग रहते हैं अपनी संगत के, हमेशा ही उनकी मदद करते हैं। हम तो क्या ही अनपढ़ गवार से एक इंसान है
और क्या ही गुरु जी के साथ जुड़ के हम अपने आप को बहुत खुश नसीब मानते हैं। गुरु जी हर पल हर घड़ी अपनी संगत के साथ रहते हैं। गुरु जी कुछ टाइम पहले मैं ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे सत्संग करना नहीं आता है अच्छे से। तो गुरु जी अपनी बेटी की गलतियाँ माफ़ कर देना, संगत जी माफ़ कर देना मुझे। मैं थोड़े टाइम पहले अब्रॉड गई थी। मैंने देखा कि इतने मुझे उन दिनों मैसेज आते थे, आपके बेटे का एक्सीडेंट होने वाला है, आपके बेटे की जान का भी खतरा बना हुआ है, उसका पुलिस केस होगा, उसको क्या ये होगा वो होगा। अरे बाप रे, इतने भयानक मैसेजेस ने, जिससे मैं अंदर से बहुत टूट सी गई थी मैं। मगर मैं जहाँ भी जाती बेटे के साथ, गुरुजी ने इतना, क्या बोलूँ मैं, हर जगह पे बटरफ्लाइज दिखती थी, 777, 777, 47 की ब्लेजिंग मिलती रही, 333, 666, 999 की इतनी ज़्यादा ब्लेजिंग मिलती रही, और गुरुजी ने बाल बाल बचा लिया। गुरुजी अपनी संगत पे कोई आँच आने ही नहीं देते। जब गुरुजी है तो मैं मन में इतनी निश्चिंत हो गई हूँ कि गुरुजी है तो क्या डर है। जब हमने कुछ पाप ही नहीं किए, कुछ ऐसा जाने अनजाने पाप हो जाते हैं पर जानबूझ के नहीं करते, तो गुरुजी हमेशा अपने ब्लेसिंग देते रहेंगे मुझे, नहीं वरना मैं ऐसी टूट गई थी ये सब मैसेजेस से, और ऐसी डर गई थी। मगर जिसका साहिब स्ट्रॉन्ग है, भाई मेरी समस्याएं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितने मेरे गुरुजी स्ट्रॉन्ग है, जितने पावरफुल है। तो मुझे कोई हर बार अपने ब्लेसिंग से अंग संग रहने का अंग संग एहसास हुआ, और बचाते रहे नहीं हमेशा। और क्या ही बोलूं, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से क्या क्या ब्लेसिंग मिलती जा रही है। हमेशा ही गुरुजी बहुत बहुत मेहर रखते हैं। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करूँगी।